दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं एनएचसीसी के क्वार्टर 4 के रिजल्ट के बारे में। दोस्तों कंपनी ने रिजल्ट अपने अनाउंस कर दिए हैं। इस वीडियो के अंदर अपन कंपनी के Q4 के रिजल्ट का एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों देर न करते हुए रिजल्ट देख लेते हैं इस बार कंपनी का कैसा परफॉर्मेंस रहा इस क्वार्टर के अंदर। देखो जो भी फिगर्स आपको देखने को मिलेंगे भाई टोटल पूरे करोड़ में दिखेंगे। एंड यहाँ पे हम देखने वाले कंपनी का कंसोलिडेटेड डाटा, ठीक है। एंड देखिए यहाँ पे आपको हमारे लिए 3 रिजल्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। एक तो ये लास्ट ईयर का है, ये पिछले क्वार्टर का दिखेगा, एंड ये इस क्वार्टर का है। एंड इसमें हम सबसे पहले देखने वाले हैं कंपनी का रेवेन्यू, कंपनी की इनकम। तो सबसे पहले दोस्तों अगर मैं इनकम की बात करूं, कंपनी की टोटल इनकम, तो देखिए ये इस क्वार्टर की इनकम है, ये पिछले क्वार्टर का रेवेन्यू है, इस लास्ट ईयर क्वार्टर का रेवेन्यू है। तो इस क्वार्टर का अगर रेवेन्यू अपन देखें दोस्तों तो 2320 करोड़ का रेवेन्यू रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर 2549 करोड़ का था। एंड लास्ट ईयर अगर देखा जाए दोस्तों 2228 करोड़ का था। अगर ईयर टू ईयर कंपेरिजन करें तो रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ है, 2228 करोड़ का 2320 करोड़ हो चुका, और यहाँ पे 100 करोड़ के आसपास हमें रेवेन्यू बढ़ता हुआ देखने को मिला है। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करें तो 2549 का रेवेन्यू दोस्तों 2320 हो चुका, और यहाँ पे 230 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू हमें घटता हुआ देखने को मिला है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ठीक है, ये रही रेवेन्यू की बात। इसके बाद हम बात करते हैं खर्चों के बारे में कि इस क्वार्टर कंपनी का खर्चा कितना रहा, टोटल एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इस क्वार्टर का खर्चा, ये पिछले क्वार्टर का खर्चा, ये लास्ट ईयर क्वार्टर का खर्चा है। तो यहाँ पे दोस्तों हम देखें इस क्वार्टर के खर्चे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1393 करोड़ का इस क्वार्टर का खर्चा रहा है, जबकि पिछले क्वार्टर 1727 करोड़ के खर्चे थे। तो भाई पिछले क्वार्टर से कंपनी ने रेवेन्यू भले ही कम जनरेट किया है, बट देखो जितना रेवेन्यू कम जनरेट होगा खर्चा भी कम होगा। तो इस प्रकार देखो खर्चों पर बहुत कंट्रोल कर लिया, और अराउंड 1393 करोड़ का खर्चा कंपनी का रहा है, जबकि इतना यहाँ पे रेवेन्यू नहीं घटा है। तो ये प्लस पॉइंट है कि कंपनी ने अपने खर्चे कंट्रोल करे हैं। मेन चीज लास्ट ईयर से अगर देखा जाए तो 1545 थी, तो लास्ट ईयर से भी खर्चा कंट्रोल है, पिछले क्वार्टर से भी खर्चे कंट्रोल है। तो ये सबसे बड़ा फैक्ट हमारे लिए ये प्रॉफिट में काम आने वाला है, अभी देखना आप, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों सबसे जो मेन पॉइंट है हमारा वो है नेट प्रॉफिट की। इस बार कंपनी का जो प्रॉफिट है कितना रहा है, कंपनी ने कितना प्रॉफिट जनरेट करके दिया है। तो देख लेते हैं दोस्तों नेट प्रॉफिट। तो जैसा कि आप देखेंगे आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है नेट प्रॉफिट, ठीक है, नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो ये इस क्वार्टर का प्रॉफिट है, ये पिछले क्वार्टर का है, ये लास्ट क्वार्टर का प्रॉफिट है। देखो रेवेन्यू घटा है, प्रॉफिट भी ज्यादा गिर घटता हुआ देखने को नहीं मिलेगा। सबसे मेन चीज प्रॉफिट इस क्वार्टर का 610 करोड़ रुपए रहा है, एंड लास्ट ईयर क्वार्टर का प्रॉफिट था यहाँ पे 745। तो ईयर टू ईयर देखा जाए तो 745 का 610 रहा है, ऑलराउंड अगर देखा जाए तो 125 करोड़ 135 करोड़ के आसपास प्रॉफिट में हमें गिरावट देखने को मिली है ईयर टू ईयर। जैसा कि रेवेन्यू में गिरावट हुई है 125-20 करोड़ के आसपास के, तो प्रॉफिट भी यहाँ पे गिर चुका है। इसके बाद अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखा जाए तो रेवेन्यू थोड़ा सा बढ़ा है, बट यहाँ पे अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर हम प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट क्या हुआ है, थोड़ा सा घटा है, 628 का 610 रहा है। और देखा जाए यहाँ पे तो प्रॉफिट हमें दोस्तों इस 18 करोड़ के आसपास का घटता हुआ देखने को मिल चुका है। अब इसके बाद देखिए प्रॉफिट में ज्यादा गिरावट देखने को नहीं मिली है, एंड इसका इफेक्ट क्या रहेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। एंड ये प्रॉफिट घटा क्यों, ये सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा। देखिए पहले हम देख लेते हैं कंपनी का अर्निंग पर शेयर, की कंपनी का ईपीएस अभी के टाइम कितना घट चुका है। अर्निंग पर शेयर बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहेगा। देखिए जब जब दोस्तों नेट प्रॉफिट घटता है उस प्रकार हमें कंपनी का जो यहाँ पे अर्निंग पर शेयर है वो भी घटता हुआ देखने को मिलता है। तो अर्निंग पर शेयर अगर देखा जाए पिछले क्वार्टर से भी घटेगा, लास्ट ईयर क्वार्टर से भी घटेगा, क्योंकि भाई प्रॉफिट हमें घटता हुआ देखने को मिला है। अब इस प्रॉफिट घटने के पीछे आखिर असली वजह क्या है, कंपनी का प्रॉफिट देखो रेवेन्यू में आप देखेंगे यहाँ पे दोस्तों तो हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखिए लास्ट ईयर क्वार्टर से रेवेन्यू कम है, पिछले क्वार्टर से ज्यादा है। बट अगर प्रॉफिट हम देखें तो प्रॉफिट में हमें साफ साफ दिख रहा है कि लास्ट ईयर क्वार्टर से प्रॉफिट ज्यादा नहीं है, उल्टा कम है, जबकि पिछले क्वार्टर से हल्का सा कम है, जबकि पिछले क्वार्टर से रेवेन्यू के अंदर बहुत ज्यादा डिक्लाइन दिखा है। अब मेन चीज यहाँ पे प्रॉब्लम दोस्तों ये रही है कि अगर आप देखोगे तो पिछले क्वार्टर, ठीक है, नेट प्रॉफिट कंपनी के 30% से इस बार जो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट कंपनी का है वो यहाँ पे 30, यहाँ पे देख सकते हैं ये कंपनी के मार्जिन है, ठीक है ना, नेट प्रॉफिट फॉर द यहाँ पे मार्जिन जो कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से यहाँ पे जनरेट हुआ है 32.65 है, जबकि पिछले लास्ट क्वार्टर 36 और 36-37% के ओपीएम थे। अब यहाँ पे देखो यहाँ से प्रॉफिट मार्जिन घट चुके हैं, यहाँ से हल्के से बढ़े हैं। इसके पीछे वजह ये कि इस बार कंपनी का कर्जा बढ़ा। अब आप डेट टू इक्विटी देखोगे, यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशो देखोगे, पिछले क्वार्टर 0.82 था यहाँ पे, एंड उसके लास्ट ईयर 85 था। तो यहाँ पे आप देखोगे 89 हो चुका। तो कंपनी का कर्जा बढ़ा है, कर्जे के ऊपर ब्याज ज्यादा भरना पड़ा, इसलिए हमें ये प्रॉफिट थोड़ा सा घटता हुआ देखने को मिला है। अब देखिए सबसे बड़ी चीज अगर आप देखेंगे यहाँ पे दोस्तों कि हमें इस रिजल्ट को कैसे लेना चाहिए, तो रिजल्ट मेरे हिसाब से ज्यादा खराब नहीं है, रिजल्ट का इफेक्ट पॉजिटिव पड़ना चाहिए। एंड इलेक्शन का टाइम चल रहा है, थोड़ा बहुत स्टॉक को गिराया जा सकता है ताकि आप यहाँ से बेच दें, बट अगर गिरावट होती है तो एक अच्छा आपके लिए मौका बनेगा
तो मौका चूकना नहीं है। एंड देखिए कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी में लगातार अपने प्लांट विकसित कर रही है, कैपेसिटी बढ़ा रही है, तो लॉन्ग टर्म फ्यूचर कंपनी का ब्राइट है। इस रिजल्ट को देख के हम कंपनी के फ्यूचर पर शक नहीं कर सकते। तो यहाँ से ये जो गिरावट होती है तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए रहेगी। एंड टोटल एसेट्स देखा जाए कंपनी का, तो यहाँ पे आप देखेंगे पिछले क्वार्टर 86,209 करोड़ के एसेट्स थे, इस क्वार्टर 93,000 के हो चुके हैं। तो ऑलराउंड कंपनी ने देखा जाए 5,000 करोड़ के एसेट्स बढ़ा दिए हैं। वही अगर कर्जे की बात करूं मैं, तो कर्जा आप देखोगे कंपनी का दोस्तों, जो पिछली बार यहाँ पे ऑलराउंड 44,000 का था, वो हमें 49 का देखने को मिल चुका है। तो इसलिए हमें ये जो कर्जा बढ़ा है, इसके पीछे कंपनी ने ब्याज बढ़ा है, इसमें प्रॉफिट थोड़ा सा ज्यादा हुआ देखने को मिला है। तो रिजल्ट ठीक ठाक है, ज्यादा गलत भी नहीं है, ज्यादा अच्छे भी नहीं है। तो यहाँ पे हमें चीजें सही होते हुए देखने को मिलनी चाहिए, गिरावट हमारे लिए अपॉर्चुनिटी बनेगी। चैनल पर अगर पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल, एंड बेल आइकन क्लिक करो ताकि अपडेट्स आपको